हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में। यहाँ पर हम उसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर टेक्निकल, फंडामेंटल और आखिर में हम इसके कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि एज अ निवेशक आपको क्या करना चाहिए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। प्राज इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो इसका फाउंडेशन जो एज अ कंसल्टिंग कंपनी के थ्रू हुआ था, जो नए प्लांट आते हैं उसको कंसल्ट करने का काम करती थी, जो कि अलग अलग सेक्टर में प्रेजेंट रहते थे, जैसे डिस्टिलरी में, इथेनॉल में और कई सारे सेक्टर में। और यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट जो है आईसीआईसीआई ने पैसा लगाया था इसमें। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो पुणे में है और ये जो है लगभग 60 कंट्रीज में ऑपरेट करी, जो कि 5 कॉन्टिनेंट्स में है। बिजनेस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 4 बिजनेस सेगमेंट में मेजरली काम करती, जैसे कि अल्कोहल प्लांट लगाना, बायोफ्यूल यानी कि इथेनॉल प्रोडक्शन में काम करना, वेस्ट मैनेजमेंट में काम करना, जहां पर कि कई सारी जो हार्मफुल स्लज रहते और कई सारे कॉम्प्लेक्स स्लज रहते हैं उनको भी ट्रीटमेंट करने का ये काम करती है। यहाँ पर ये कंपनी ब्रूइंग प्लांट को भी स्टेब्लिश करने का काम करती है, जो कि इथेनॉल फर्मेंटेशन में काम आता है और वो फार्मा में भी काम आता है। तो यहाँ पर मोटा मोटा इस प्रकार का ये कंपनी जो है काम करती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, जो कि किसी भी निवेशक को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग चार्ट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर चार्ट में जो है इसका प्राइस जो है 440 के आसपास सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर आरएसआई की बात करें तो वो लगभग 41 के आसपास है, जो कि एक प्रकार से मोमेंटम लेस बता रहा है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज की बात करें, जो कि एक प्रकार से मोमेंटम को बताने का कोशिश करता है, तो इसका शेयर प्राइस जो है उसके नीचे है। फिर जैसा कि आप लोग चार्ट में 2 और लाइन देख पा रहे होंगे, जो कि है टॉप लाइन की और बॉटम लाइन की। तो यहाँ पर टॉप लाइन यानी कि रिवेन्यू और बॉटम लाइन यानी कि ईपीएस। तो यहाँ पर फ्यू क्वार्टर्स में रिवेन्यू जो है उतना ज्यादा बढ़ा नहीं है और डिक्लाइन दिख रहा है। उसी प्रकार से अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो वहां पर भी शार्प डिक्लाइन है। शेयर प्राइस को अगर हम कार की तरह समझे तो इस कार को चलने के लिए पेट्रोल लगता है और उस पेट्रोल की बात करें तो शेयर को चलाने के लिए यहाँ पर आ जाता है टॉप लाइन और बॉटम लाइन, जैसा कि हमने चार्ट में बात किया। तो इस कार का फ्यूल जो है कम हो रहा है धीरे धीरे, इस कारण से ये शेयर जो है चल नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप चार्ट में डिविडेंड को भी देख पा रहे होंगे, इस कंपनी ने इस क्वार्टर जो है डिविडेंड बढ़ाया और डिविडेंड एक प्रकार से स्टॉप लॉस बनने का काम करता है, जिसके कारण की प्राइस जो यहाँ पर अच्छी तरीके से सपोर्ट ले रहा है। स्टॉप लॉस का काम डिविडेंड कुछ इस प्रकार से करता है कि जो लॉन्ग टर्म निवेशक रहते हैं वो बने रहते हैं, क्योंकि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, बस प्राइस करेक्शन हुआ है करके, और उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट में ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड मिलती है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म निवेशक रहता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो निकल के भाग जाता है। शेयर होल्डर की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर में जो है पिछले क्वार्टर से एफआईआई और डीआईआई ने अपनी जो है पोजीशन थोड़ी घटाई है और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर की अगर हम बात करें तो वो थोड़ी बढ़ी है। इसका मतलब ये बताता है कि यहाँ पर रिटेल प्लेयर की एंट्री हो चुकी है और जितने ज्यादा शेयर जो है रिटेल के पास रहते हैं उसके कारण स्टॉक में तेजी जो है कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर जो है एकाएक शेयर नहीं बेचते, जिसके कारण जब मोमेंटम रहता है किसी भी शेयर में तो बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जब शेयर जो है कम क्वांटिटी में ज्यादा लोगों के पास रहता है, तो जब शेयर चलना चालू करता है तो हर एक भाव में जो है रिटेल प्लेयर शेयर बेचता है, जिसके कारण की मोमेंटम में कमजोरी आ जाती है। तो यहाँ पर यह भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर कंपनी को एनालाइज करते समय। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस कंपनी का मार्केट कैप जो है लगभग 9000 करोड़ के आसपास है, जो कि इसे जो है स्मॉल कैप की कैटेगरी में ले आता है। पीई रेशियो, जिसको कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, इसकी अगर हम बात करें तो ये लगभग 42 के आसपास है। प्राइस अर्निंग रेशियो को अगर हम तोड़ के देखें तो यहाँ पर एक आ जाता है प्राइस और नीचे आता है अर्निंग पर शेयर। प्राइस की बात करें तो एक प्रकार से वो स्टेशनरी रहता, लेकिन जैसा कि आप लोग ने देखा फ्यू क्वार्टर्स में जो है अर्निंग पर शेयर गिरा, तो यहाँ पर पी जो है 40 और 42 का अपने आप को मेंटेन करने के लिए प्राइस को करेक्ट करता है, जो कि अभी अभी हो रहा है, जिसके कारण इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है गिर रहा है। अगर ऐसा ना हो तो इसका प्राइस अर्निंग रेशियो जो है 40 की जगह 100 या 150 भी हो सकता है। इसीलिए मार्केट जो है डिस्काउंट करने का कोशिश कर रही है इस शेयर। जैसा कि आप लोग यहाँ भी इस चार्ट में देख पा रहे होंगे, अर्निंग पर शेयर और यहाँ पर जो रिवेन्यू है वो घटे हैं। अर्निंग पर शेयर की अगर हम बात करें तो 20 से 30% जो है बीते 2-3 क्वार्टर में डिक्लाइन दिख रहा है और सेल्स में बात करें तो 16% से 10% बीते 2-3 क्वार्टर में डिक्लाइन दिख रहा है।
इबट्टा मार्जिन की बात करें तो एनुअली यहाँ पर पिछले साल से थोड़ा मार्जिन कंप्रेस हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को एनुअली बात करें उस मार्जिन की तो यहाँ पर थोड़े से बढ़े हैं। कर्जे की बात करें तो इस कंपनी में कोई भी कर्जा नहीं, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छी बात बताता है इस कंपनी के लिए। लेकिन उसी जगह अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन में है। ऐसा इसलिए भी हो पाता है क्योंकि कंपनी के रिजर्व में ठीक ठाक अच्छा पैसा हो जाता है और कंपनी इसमें पैसा जनरेट करने के लिए एफडी या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देती है, जो कि नॉन कोर ऑपरेशन से कम रहता है उसका रिटर्न। इसके कारण कि ओवरऑल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाता है, जो कि एक प्रकार से नेगेटिव इफेक्ट करता है इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, और यहाँ पर यह भी बात करेंगे कि आप यहाँ पर निवेशक है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है और अगर आप इस शेयर को पकड़ के बैठे हुए तो जैसे कि इस शेयर ने जो है पिछले समय बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया था, कुछ समय और लग सकता। अगर फेस अच्छा आता तो यहाँ पर ये कंपनी फिर से रिटर्न बनाने का काम कर सकती। लेकिन उसी जगह अगर आपका होराइजन जो है छोटा यानी कि शॉर्ट टर्म फ्रेम का है तो यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन को एक बार देखना चाहिए। यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा गिरावट आए, इस कारण से इसका शेयर प्राइस जो है चल रहा नहीं है। जनरली बीच बीच में जब कोई कंपनी बहुत ज्यादा चल जाती तो थोड़ा थकती भी है, इस कारण से ऐसा होता है। यहाँ पर हम अगर कंपनी की बात करें तो ये कोई मैकेनिकल इंजन नहीं होता मोटर का, जहां पर कि ये इसको एक प्रकार से एक पर्टिकुलर स्पीड से घुमाया जाए, और कंपनी जो है सब्जेक्टिव टू इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रहती है, जिसके कारण जब इकोनॉमी में चेंजेस आती है तो इस कंपनी के अर्निंग में भी चेंजेस आती है। लेकिन हम अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो सारी की सारी चीजें फिल्टर आउट हो जाती है और लॉन्ग टर्म निवेशक को आखिर में जाके पैसा अच्छा बन जाएगा। यहाँ पर हम जब किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर हमें कभी कभी एक रिटर्न ऑन टाइम का भी इंपॉर्टेंट मैट्रिक को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आपने भी कभी कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि कुछ शेयर को जहां पर हमें लॉस हो रहा है उसको हम पकड़ के बैठे रह जाते, लेकिन उसी जगह कुछ ऐसे शेयर रहते जो कि बहुत ज्यादा पैसा बनाने का काम कर देते उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जिसके कारण कि हमें जो है बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाती है। तो इस कारण से हमें और पॉसिबिलिटीज को भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिर में इस वीडियो के जाते जाते हम फिर आपको बता रहे हैं कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह लेके ही काम करें, क्योंकि आपके पैसे की जिम्मेदारी आपसे ज्यादा कोई और अच्छा नहीं जानेगा। ऐसी ही और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।